बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जितने कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनको अभी भी बहुत सारी समस्या है जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मसलन जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पा रहा है, क्या सभी के सभी वो फर्जी हैं? क्योंकि लगातार पहले दिन 61 फिर 38 और दूसरे दिन 14 लोगों का निष्कासन फिंगरप्रिंट मिसमैच के कारण। क्या उसमें सभी के सभी फर्जी हैं या कुछ ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं जिनका फिंगरप्रिंट जो है वो एक्चुअल मतलब कैंडिडेट हैं फिर भी उनका मैच नहीं हो रहा है? तो उस पर बात होगी। ये भी खबर आ रही है कि जो लोग बॉन्ड नहीं भर रहे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। क्या ये बात में सच्चाई है या ये बात गलत है? और जो हाई कोर्ट में आपको केस किया गया है, ये जो पुराने सर्टिफिकेट जो मांग किया जा रहा है उसका क्या असर पड़ गया? क्या उसके कारण आपको ये काउंसलिंग प्रक्रिया रुक जाएगी या उसका कुछ नहीं होगा? और तीसरी बात, जो आपके रिमार्क्स किए जा रहे हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है आपके मेरिट पे? तो सबसे पहले आपने इस खबर को तो निश्चित रूप से कल ही देख लिया होगा, ठीक है ना, कि आपको हाई कोर्ट में इसका जो है अपील दायर हो चुका है कि इस काउंसलिंग को रुकवा दीजिए। और ये पूरा मैटर क्या है उसको जो एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पटना हाईकोर्ट के समक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटरस्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग का रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में बीएसएससी कोर्स से काउंसलिंग में शामिल होने के लिए जो नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर यानी कि जो पुराना वाला मांगा गया है उसी के विरोध में ये याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कमीशन ने जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम संयुक्त इंटरस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की काउंसलिंग जो है अभी जारी है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में चली सुनवाई के कारण पहले दिन की काउंसलिंग को स्थगित किया था और काउंसलिंग की उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, योग्यता इत्यादि की जांच मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जा रहा है। बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में के लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से गिराया जा रहा है। सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान लगातार मुन्ना भाई पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है ना। बायोमेट्रिक उपस्थिति में सेंध लगाने से कई पकड़े जा चुके हैं। दूसरे दिन काउंसलिंग में 1500 के बदले में आपको मात्र 1300 ही अभ्यर्थी अपियर हुए थे। पहले दिन 61 फिर 38 अभ्यर्थी धरवाए थे और 14 और अभ्यर्थी के धराने की बात की जा रही है। खैर यहाँ पे आप देख लीजिए कि काउंसलिंग के समय इसकी ज़रूरत मतलब वही सब बात यहाँ पे किया जा रहा है। याचिका के जरिए 11 दिसंबर 2021 को जारी मेमो के अनुपालन पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। ये आपका कुल मिला के बात इतना है कि जो ओल्ड सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। तो क्या इसके कारण वर्तमान में जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है वो रुक जाएगा? तो देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये जब कोर्ट में केस किया गया है तो ये पहले आप इसका एक्सेप्ट होगा, फिर लिस्टिंग होगा और इसकी सुनवाई कब तक होती है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि वर्तमान प्रक्रिया रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला है। यदि ये एक तरह से देखा जाए तो इसका 4 दिन का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में ये रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है जो वकील होते हैं उन पर, तो उनकी तत्परता पर कि वो कितने जल्दी से हाईकोर्ट में किसी भी केस को लिस्टिंग करवा पाते हैं। तो फिलहाल जो है इस पर जो है रोक लग पाना थोड़ा सा कम समय अभाव के चलते यहाँ पे देखना मुश्किल लगेगा, क्योंकि कब ये एक्सेप्ट होता है और कब सुनवाई होगी वो बात होगी। बाद में जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला होगा उस पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करना मुश्किल है कि वो क्या करेंगी। हालांकि एक चीज़ आपको यह समझ लीजिए कि बीएसएससी जब आपको अभी ले रही है, सारे सर्टिफिकेट्स को ले रही है, बीएसएससी सब सर्टिफिकेट्स को ले रही है तो आप में को रिमार्क करके रख रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो हटा दे रही है, ठीक है ना, वो रिमार्क जरूर रख रही है। और रिमार्क रखने का उसका कारण यही है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से स्टूडेंट का एक्चुअल में जो उन्होंने मतलब कि नोटिफिकेशन निकाला है उस क्राइटेरिया के आधार पर सारे सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। संदीप सौरभ जो हैं विधायक, वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और छात्र भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आयोग अभी ले रही है। जहाँ तक बात है पुराने सर्टिफिकेट का, तो पुराने सर्टिफिकेट वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, उनको बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है, ठीक है ना। और जो नए सर्टिफिकेट वाले हैं तो नए सर्टिफिकेट वाले को निश्चित रूप से जो उनको ये ज़रूर बोला जाता है कि आप पुराने दें, नहीं देने के बाद वो अंत में वो रख लेते हैं, क्योंकि वो बीएसएससी के तरफ से जो भी मतलब कि अधिकारी को बाहर से आउटसोर्स कर किया गया है इस काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए, वही रहते हैं, अपना वो रिमार्क करके लिख देते हैं। ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा बीएसएससी के फैसले पर। और यदि हाईकोर्ट, अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया है, वो क्या फैसला देती है उस सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल इस पर कोई भी स्पेक्युलेशन लगाना जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भारत सरकार वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो वहाँ पर ये ज़रूर बोला जाता है कि ये बिहार सरकार का है, आप भारत सरकार का दे रहे हैं। हालांकि उसको वो लौटा नहीं रहे हैं, लौटाने वाले को भी नहीं रहे हैं, लौटा पुराने वाले को भी तो नहीं रहे हैं, ठीक है ना। भारत सरकार को बोला नहीं लौटा रहे हैं, लेकिन वो जरूर एक बात बोलते हैं कि आप मतलब कि बिहार सरकार का आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और है, 2014 से पहले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सब सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो रहा है। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी है
कि मतलब कि वहाँ पर छात्रों को भरपूर मौका दिया जाता है। यदि कोई गलती है, मान लीजिए कि फ़ोटोकॉपी में, अच्छा आप जो पेन ड्राइव में डालते हैं उसमें सबका आपको अटेस्टेड करके डालना होता है, तो यदि वहाँ पे कोई छूटा हुआ है तो फिर से मौका देते हैं कि आप जाइए कीजिए। मतलब कि उनका कोऑपरेशन बिल्कुल है छात्रों के साथ। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम गोला तोप चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो आउटसोर्स अधिकारी हैं ना, उनको जो भी नियम कायदा के अनुसार करने के लिए बोला गया है वो अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रह जाती है बात कि जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, तो देखिए आप जैसे ही हॉल में प्रवेश कीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा तो सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट ही मैच करवाया जाता है। जब पहली बार फिंगरप्रिंट, ये बात मैं अपने जो भी 4-5 स्टूडेंट आए हैं अभी हाल ही में काउंसलिंग करवा के, उनका अच्छा से गया है, उनके बातचीत के आधार पर बता रहा हूँ। तो वो बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको मतलब कि फिंगरप्रिंट मैच करवाया जाता है। यदि आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, बहुत कोशिश की जाती है, तो 1 घंटा के बाद फिर पहले मतलब जितने भी बाकी आपके आगे जितना भी जिसका नंबर होगा उन सब का करवाने के बाद फिर जब उन सब का हो जाता है तो एक बार फिर आपको मैच करवाया जाएगा। इनके कारण यदि आपका फिंगरप्रिंट जब नहीं मैच होता है, तब जा कर के आपको मतलब कि बॉन्ड भरने के लिए बोला जाता है। यदि जो स्टूडेंट बॉन्ड नहीं भरते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है मतलब कि पुलिस ऐसी बातें खबर उड़ के आई है, हालांकि इसमें कुछ कितनी सच्चाई है भगवान जाने, कि उनके साथ थोड़ी सी बदसलूकी होती है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो बॉन्ड भर देते हैं इसका मतलब है कि अब आपका इस परीक्षा पे कोई भी दावा नहीं है और बॉन्ड नहीं भरने पर आपको जेल होगी। तो ये दोनों कंडीशन होती है। हालांकि एक बात आप लोगों के सामने में ये लेटर जरूर आया होगा जो 2019 वाला लेटर है, जो कि BSSC जो है सेकेंड इंटर स्तरीय वाले में, जिनका मतलब कि 38 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नहीं मैच किया था, उनको FSL तक ले जाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर बॉन्ड भरवाया जा रहा है, तो ये एक थोड़ी समस्या वाली बात है। अच्छा हाँ, क्या सभी के सब फर्जी हैं? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। हालांकि मेरे जितने भी तरफ से स्टूडेंट गए थे उन सब ने कहा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उनमें सभी के सभी तो जेन्युइन नहीं होंगे और सभी के सभी फर्जी भी नहीं होंगे, निश्चित रूप से ये भी बात भी है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर, निश्चित फर्जी तो होगा ही, लेकिन सभी के सभी हैं ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी वाली बात होगी, ठीक है ना। हालांकि जिनका नहीं मैच हो रहा है उनको आपको बॉन्ड भरवाने की वहाँ पे बात की जा रही है, और बॉन्ड नहीं भरने पर उनको जेल की बात होती है, ठीक है ना। और बॉन्ड भरने का मतलब होता है कि आपका अपने तरफ से दावा इस एग्जामिनेशन पर नहीं होगा। हालांकि बाद में यदि जो FSL वाला ये मौका आता है तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों बात होगी, ठीक है ना। अब दूसरा बात है जो मतलब कि आपको ये जो न्यू सर्टिफिकेट वाली बात है, तो न्यू सर्टिफिकेट वाला का जो रिमार्क है ना, इसका भी आपको अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपको हाई कोर्ट के फैसला के आधार पर। और जैसा कि बात ये चल रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग यदि कोई उधर से नोटिस देती है कि भाई इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तब जा करके थोड़ा सा बात होगा। लेकिन ये न्यू जो रिमार्क वाला बात है, ये निश्चित रूप से BSSC अपने पास रखना चाहती है, ताकि उनको ये पता हो कि हमारे पास कितने छात्र एक्चुअल में हमारे मापदंड को पूरा कर रहे हैं और कितने छात्र नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से बाइफर्केट है, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, 2 कैटेगरी बनाने वाले का, जिनका उन्होंने सभी फुलफिल किया और जिन्होंने सभी फुलफिल नहीं किया, ठीक है ना। तो ये दोनों कुछ बातें हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं, आप सबको आगे क्या होगा ये तो सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि कोर्ट में हो गया है तो कोर्ट के फैसला पर, सरकार के फैसला पर BSSC क्या करेगी। आप सब लोग बहुत इत्मीनान से जा करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 90% स्टूडेंट जिनका 90 से 95% जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिंगर मैच कर रहा है, ठीक है ना। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका फिंगर मैच करने में समस्या आ रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बहुत घबराना नहीं है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से भरे होने चाहिए। आपको यदि कोई त्रुटि वहाँ पर होती है तो वहाँ पर जितने भी काउंसलिंग अधिकारी होती है वो फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फुल कोऑपरेट आपको कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन आपका फुल वहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखिएगा, और डरने की बात नहीं है यहाँ पे। आपके पास जितने हैं काउंसलिंग करवा लीजिए, और फिर बाकी देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।